हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं बजरंग सिंह राजपूत आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल BSR मैथ्स ग्रुप पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इस क्लास में हम पढ़ेंगे बोर्ड एग्ज़ाम कक्षा 10 गणित के पिछले सालों में आए हुए प्रश्न पत्र में जो गणित के प्रश्न आए हैं उनको, और उसी कड़ी में मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में हम देखेंगे 2012 से बोर्ड एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्नों को। हालांकि मैं भी मानता हूं कि 2012 के बाद एक बार सिलेबस चेंज हो गया है, लेकिन सिलेबस जो चेंज हुआ था उसमें 1 या 2 चैप्टर में चेंजेस आया था। तो पैटर्न बेसिक्स जो चैप्टर जो थी ना वो पढ़ी है, उनमें सिर्फ 2 चैप्टरों में चेंजेस आया था। तो वो पर्सन भी आपसे रिपीट करवा सकता है। भाई डिजिट्स ही तो चेंज हुए, मेथड वो है, इसलिए हमने 2012 से सिलेक्ट किया है कि 2012 से पहले जो किताबें थी उनके बाद तो चेंज आ गया, लेकिन 12 में जो चेंज आया था वो से लेकर अब तक के एक बार चेंज हुई है किताबें, लेकिन उसमें थोड़े से प्रश्नों में चेंज हुए हैं। तो आज हम उन्हीं प्रश्नों की बात करेंगे जो 2012 से लेकर के, कहाँ से, 2012 से लेकर के 2020 तक जितने भी प्रश्न आए हैं मैथ्स के। अब देख लो, एक साल में अगर 30 प्रश्न भी आए तो ये आपके पास 8-9 साल हो गए, यानी हम लगभग 250 प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं। और अगर इतने पुराने मॉडल प्रश्नों को, बोर्ड एग्जाम के प्रश्नों को आप रिपीट कर लेते हैं तो ये श्योर है कि इस बार का पेपर जो है वो इन्हीं प्रश्नों से रिपीट होने वाला है। तो चलिए फिर वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए शुरू करते हैं हम आज की क्लास को। तो इस कड़ी में अपना पहला जो प्रश्न आ रहा है वो प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। एक द्विघात बहुपद x² - 5, द्विघात बहुपद है x² - 5, इसके शून्यक ज्ञात कीजिए। शून्यक ज्ञात करने हैं और सत्यता की जांच भी करनी है, यानी उनके शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणा करके आपको जांच भी करनी है कि हमने जो शून्यक निकाले हैं वो सही है या नहीं है। आपको बता दूं, ये पूरक परीक्षा 2017 में पूछा गया प्रश्न है। सप्लीमेंट्री परीक्षा बोर्ड का जो एग्ज़ाम होता है उस 2017 में ये प्रश्न आपसे पूछा गया था। दूसरे प्रश्न की बात करते हैं जो कह रहा है 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, 5 वर्ष बाद रहमान की आयु, 3 वर्ष पूर्व की रहमान की आयु और 5 वर्ष बाद रहमान की आयु का या आयु का व्युत्क्रम का योग, व्युत्क्रम का योग 1/3 है। यानी आज से 3 साल पहले की आयु और आज से 5 साल बाद की आयु, दोनों का जो हम व्युत्क्रम करेंगे तो व्युत्क्रम का योग कितना हो रहा है, 1/3 हो रहा है। तो रहमान की वर्तमान आयु बताओ कितनी है, रहमान कितने का है। और इसके अथवा में एक प्रश्न और पूछा गया था, ये आपसे 2 प्रश्न थे, दोनों अथवा में थे, दोनों में से एक करना था। तो अथवा में जो था ना वो कौन सा दे रखा था, 2 क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। 2 क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 394 है, जिनके वर्गों का योग 394 है। आपको मैं बता दूं ये दोनों प्रश्न जो है वो भी उसी पूरक परीक्षा 2017 में आपसे पूछे गए थे। दोनों साथ में थे, ऊपर वाला और दूसरे वाला पूरक परीक्षा के ही प्रश्न है। आराम से हो जाएंगे भाई। इसमें भी आपका एक द्विघात समीकरण बनेगा, ठीक है, ये आपके द्विघात समीकरण के सवाल है। और द्विघात समीकरण अब जो आपके चैप्टर में है ना वो आपको 3.3 और 3.4 और 3.5 में मिल जाएंगे, है ना। और तीनों चैप्टर इस बार आपके सिलेबस में भी है। यानी हम बोर्ड एग्जाम के प्रश्नों को तो कर रहे हैं, लेकिन हम उन प्रश्नों को भी छोड़ रहे हैं जो गत वर्षों में आए भी हैं लेकिन इस बार आपके सिलेबस से कट चुके हैं। तो जो इस बार आपके सिलेबस से कट चुके हैं उन प्रश्नों को हम यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं, ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो हो जाएगा, ये भी द्विघात समीकरण और ये भी द्विघात समीकरण है। ये ऐसा सवाल तो अब भी आपके है, अब भी ऐसा सवाल आपके है, शायद 3.4 के अंदर आपको मिल जाएगा ऐसा सवाल अब भी। तो आगे वाले प्रश्न पे चलते हैं जो कह रहा है द्विघात बहुपद x² + x - 2। फिर एक द्विघात बहुपद दे रखा है x² + x और -2, इसके शून्यक ज्ञात कीजिए। शून्यक ज्ञात करने हैं और सत्यता की जांच भी करनी है, यानी हमने जो शून्यक निकाले हैं वो शून्यक हमारे सही है या नहीं है, उनकी जांच भी करनी है। ये भी आपके बोर्ड परीक्षा 2016 में आया हुआ प्रश्न है, बोर्ड परीक्षा में आया था, मेन एग्जाम में, वार्षिक परीक्षा में। आगे प्रश्न की बात करें तो फिर एक द्विघात बहुपद फिर दे रखा है 2x² + 7x और -15, 2x² + 7x - 15 के शून्यक ज्ञात करो और उनकी सत्यता की जांच भी करो। पहले शून्यक ज्ञात करने हैं फिर उनकी सत्यता की जांच करके बतानी है। ये बोर्ड परीक्षा 2014 में आया हुआ प्रश्न है, 2014 में इस प्रश्न को आपसे पूछा गया था। 5वें प्रश्न की बात करूं तो 5वां प्रश्न देखो क्या कह रहा है। द्विघात बहुपद है कोई, ये वाला,
इसके शून्यकों का योग तथा गुणा समान है। अब देखो एक रिलेशन दे दिया आपको इसमें, ये कह रहा है शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणा दोनों आपस में क्या है, बराबर है, समान है। तो के का मान बताइए। ये बोर्ड परीक्षा 2014 में आया हुआ प्रश्न है। ऐसा सवाल आपको अब किताब में देखने को नहीं मिलेगा, है ना। गुणांकों और शून्यकों का योग बराबर हो, ऐसा कोई प्रश्न अब आपके पास नहीं है। तो हम ऐसा करते हैं, ये क्वेश्चन जो है वो अब सॉल्व कर लेते हैं ताकि हमें पता लग जाए कि ये सवाल कैसे होगा, है ना। साथ साथ में जो किताब आपकी किताब में है वो प्रश्न तो हम आपको मिल ही जाएंगे। अगर फिर भी कोई दिक्कत आए तो आप मेरे को कमेंट छोड़ सकते हैं, वहाँ से हम जो है अपनी जो लाइव क्लास होती है उसमें इस प्रश्न के बारे में बात कर लेंगे। लेकिन ये प्रश्न थोड़ा हटके है तो इस प्रश्न को सॉल्व कर ही लेते हैं, फिर देखेंगे इसका क्या होगा। प्रश्न क्या कह रहा है, आयताकार, सॉरी ये वाला है, द्विघात बहुपद दे रखा है आपको। क्या दे रखा है, के एक्स स्क्वायर प्लस का 5x और प्लस का 3k, ये द्विघात बहुपद है कोई। इसके कह रहा है शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणा समान है। अब हमें नहीं पता कि इसका योग कितना आएगा शून्यकों का और गुणा कितना आएगा, हमें नहीं पता। तो हम ऐसे करते हैं कि हम इनकी जांच कर लेते हैं। पहले हम निकाल लेते हैं शून्यकों का योग कितना आएगा। और शून्यकों का योग निकालने का अपने पास एक सूत्र होता है। जब द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग निकालना हो तो उसके लिए हम सूत्र लगाते हैं -b/a वाला। -b होता है x का गुणांक और बटा a होता है x स्क्वायर का गुणांक। क्लियर है। तो यहाँ से हम शून्यकों का योग ढूंढूँ तो योग आपको जो है वो माइनस का निशान, b का मान है 5, x का गुणांक होता है, और a होता है x स्क्वायर का गुणांक k। तो योग जो है वो कितना मिल गया, -5/k मिल गया। यहीं से हम निकालेंगे इसके शून्यकों का गुणा भी। तो ये लो शून्यकों का गुणा, शून्यकों का गुणा देखें तो गुणा देख लो कितना मिलेगा। गुणा का संबंध होता है c/a के अंदर, तो c/a लगा रहा हूँ। शून्यकों का गुणा बराबर c अचर पद होता है। अचर पद कितना है आपके पास, 3k है, ये लो 3k, और बटा a होता है x का गुणांक, तो ये लो k। ठीक है, a का मान x स्क्वायर का गुणांक हो गया, बटा k लग गया। 1k से ये 1k कट गया, तो यहाँ पे क्या बच गया आपके पास, गुणा बराबर बच गया 3। आपने योग भी निकाल लिया, आपने गुणा भी निकाल लिया। और ये प्रश्न वाला कह रहा था कि योग और गुणा दोनों क्या है, समान है। तो दोनों को समान है मतलब दोनों को बराबर बिठा दो। बराबर बिठा के देखो जरा क्या मिलेगा। योग बराबर बोल रखा है इसने गुणा, ठीक है। तो योग जो आया वो तो आया -5/k, और गुणा आया वो आया 3 बटा कुछ नहीं, 1 लगा सकते हैं। यहाँ से तिरछा गुणा करूँ तो 3k बराबर -5 मिल गया। तो k बराबर 3 गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में, तो k का मान क्या हो जाएगा, -5/3 मिल जाएगा। ऐसा प्रश्न आपकी किताब में अब देखने को नहीं मिल सकता, लेकिन प्रश्न बढ़िया है। थोड़ा सा घुमा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे नहीं कि जी ऐसा है नहीं तो आएगा ही नहीं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। क्या दिया, ये योग याद करना तो है ना। अब हमारे योग याद करना है, गुणा याद करना भी है। बस ये तो बोला गया है कि दोनों बराबर है, तो दोनों को बराबर ही तो फिल करना है, ताकि एक इक्वेशन क्रिएट हो जाए और उनका हम क्रॉस गुणा या फिर पक्षांतरण करके कैसे भी करके हम इस समीकरण को या उस सवाल को हल कर सकें। ठीक है, चलिए आगे वाले प्रश्न की बात करते हैं और देखते हैं आगे वाला प्रश्न क्या कह रहा है। एक आयताकार खेत का विकीर्ण इसकी छोटी भुजा से 25 मीटर अधिक है। आयताकार खेत का विकीर्ण छोटी भुजा से 25 मीटर अधिक है। यदि इसकी बड़ी भुजा छोटी भुजा से 23 मीटर अधिक हो तो खेत की लंबाई और चौड़ाई, मतलब विमाएँ यानी कि भुजाएँ याद कीजिए। बोर्ड परीक्षा 2017 में पूछा गया ये प्रश्न है। मैं आपको याद करवा दूं, बोर्ड परीक्षा 2017 में जो पेपर आया था बोर्ड परीक्षा का, वो थोड़ा सा बच्चों के नज़रिए से लेंथी था, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन थे, जैसे ये क्वेश्चन है ना, दे रखा है, बड़ा क्वेश्चन है, फिर भी ये शायद 2 या 3 नंबर का दिया गया था, है ना। तो मतलब लेंथी क्वेश्चन थे, उनके विभाजन जो था अंकों का वो छोटा था, और सवाल जो थे वो लेंथी थे। उस वजह से वो थोड़ा लेंथी पेपर था और बच्चों के नज़रिए से वो टफ भी पेपर था, लेकिन इतना टफ नहीं था। उसी प्रश्न में खूब सारे उस पेपर में ऐसे प्रश्न आए हैं जिसके अब की बार रिपीट होने की खूब संभावना है, तो स्पेशली ध्यान कर लेंगे। ठीक है, हालांकि हम 2012 से आए हुए जितने भी प्रश्न हैं उन सभी को पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे। अपने 7-8 वीडियो हो जाएंगे आराम से, फिर रोज़ाना 8-10 प्रश्न होंगे, उनमें से 1-2 प्रश्न ऐसे आएंगे जो आपको रिपीट करवाने पड़ेंगे। इस प्रश्न की बात करें तो इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, यानी छोटी भुजा और बड़ी भुजा ज्ञात करनी है। हमें दोनों ही नहीं पता, तो इसकी एक इक्वेशन बना के आप कर सकते हैं। इक्वेशन बनाना चाहे तो इक्वेशन बना के दे दूँ मैं आपको। चलो ये लीजिए, माना छोटी भुजा, तीनों भुजाओं की बात की रखी है इसने, तो छोटी भुजा हमने कितने की मान ली, x की मान ली। अब जब छोटी x की आ गई तो बड़ी भुजा कितने की आएगी भाई। बड़ी भुजा के लिए इसने बोला है बड़ी भुजा छोटी भुजा से 23 मीटर अधिक है, छोटी से 23 अधिक है, तो x प्लस क्या हो गई, 23 हो गई। और फिर इसने विकीर्ण भी दे रखा है। विकीर्ण कह रहा है, विकीर्ण जो है वो छोटी भुजा से 25 मीटर अधिक है, तो छोटी x की थी तो उसे 25 अधिक है, तो x प्लस से 25 हो गया। आयताकार खेत है, तो ये लीजिए हमने एक आयताकार खेत बना लिया।
इसका विकीर्ण है, बड़ी भुजा भी है, एक x + 23 की आ गई, एक x की आ गई और विकीर्ण x + 25 का आ गया। ये समकोण त्रिभुज बन रहा है आपका। समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरस प्रमेय लगा के अपना सवाल कर सकते हैं, तो लगा दो पाइथागोरस प्रमेय। अगर हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएं तो AC स्क्वायर बराबर आधार AB स्क्वायर लंब BC स्क्वायर। AC का मान x + 25 है तो x + 25 का स्क्वायर बराबर आधार x + 23 है तो x + 23 का स्क्वायर और BC x है तो x का स्क्वायर। अब इसे जैसे ही हम a + b का होल स्क्वायर लगा करके इसमें और इसमें भी a + b का होल स्क्वायर लगा के हल करेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, एक द्विघात समीकरण बन जाएगा। और द्विघात समीकरण को हम 3 विधियाँ जानते हैं, गुणनखंड विधि, पूर्ण वर्ग विधि या द्विघाती सूत्र, जो भी हम चाहें वो विधि लगाकर इसमें काम में ली जा सकती है। क्लियर है? ये आपको मैं बता दूं 2017 में आया हुआ प्रश्न है। एक 2017 में आए हुए एक प्रश्न और है, द्विघात समीकरण का भी है, उसको भी देख लेते हैं। जो ये कह रहा है एक रेलगाड़ी 300 किलोमीटर प्रति घंटा की समान गति से 300 किलोमीटर की यात्रा समान गति से तय करती है। टोटल जाती कितनी है, वो 300 किलोमीटर की यात्रा करती है। यदि इसकी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा और अधिक होती है, 10 किलोमीटर और ज़्यादा हो जाती है उसकी चाल, तो वह यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती है। यानी पहले जितना भी ले रही हो हमें नहीं पता, लेकिन उससे वो 1 घंटा क्या करती, कम समय लेती। तो रेलगाड़ी की चाल बताइए। अब इस सवाल की बात करें तो ये भी आपका द्विघात समीकरण है, तो इसमें अगर हम द्विघात समीकरण बना लें तो सवाल हल हो जाएगा। तो देखो समीकरण कैसे बनाएंगे। अब इसने बोला कि रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, तो हमने माना रेलगाड़ी की चाल क्या मान ली भाई, x किलोमीटर प्रति घंटा मान ली। उसे दूरी कितनी तय करनी है, उसे दूरी तय करनी है 300 किलोमीटर। क्लियर है? तो हमने सबसे पहले ये कहा कि 300 किलोमीटर यात्रा में किलोमीटर समय निकालना हूँ भाई। इसने अंतर किसका दिया है, समय का दिया है कि एक तो पहले समय लगता है और एक चाल बढ़ने पर समय लगता है, दोनों में अंतर जो है वो 1 घंटे का है। तो हम ये देखें कि जब उसकी चाल x जो थी ना शुरू में थी, उसमें उसे कितना समय लगेगा, तो 300 किलोमीटर यात्रा में लगा समय निकालेंगे तो सूत्र होता है बेटा दूरी बटा चाल। तो ये लीजिए, हमने दूरी अपॉन चाल का सूत्र बिठा दिया। दूरी थी 300 किलोमीटर और चाल जो थी वो थी x। ठीक है, तो ये उतना समय लग गया उसको। अब कह रहा है कि नई चाल, नई का मतलब उसकी चाल जो थी वो क्या कर दी, 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी। तो पहले x थी तो अब चाल कितनी हो गई, x + 10 हो गई। तो अब जब x + 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई तो चाल बढ़ी है तो समय कम लगेगा भाई। तो अब इसमें समय और देख लेते हैं, यात्रा वही करनी है उसको 300 किलोमीटर यात्रा में। तो अब इस चाल से अगर वो यात्रा करेगी तो उसमें समय कितना लगेगा वो निकाल लेते हैं। लगा समय बराबर दूरी बटा चाल होती है, दूरी वो 300 ही है और चाल अब की बार बदल गई x + 10। इतना घंटा अब लगता है उसको, ये पहले लग रहा था वो घंटा है। अब ये कह रहा है कि जब वो x चाल से चलती है तो इतना समय लगता है और x + 10 से चलती है तो इतना समय लगता है। अब इसमें चाल ज़्यादा चली है तो भी समय क्या लगेगा, कम लगेगा। मतलब ये समय जो है वो इससे कम है, और कितना कम है, 1 घंटा। तो इस समय में से ये समय घटाऊँ, यानी 300/x में से 300/x + 10 घटाऊँ, ये तो पहले वाला समय था, ये बाद वाला समय था, तो दोनों में अंतर कितने का है, 1 घंटे का है। तो इसे जैसे ही हम लघुत्तम लेकर के हल करेंगे तो यहाँ पे फिर अपना एक द्विघात समीकरण बन जाएगा जिसे हम हल कर सकते हैं किसी भी विधि से। तो ये इतने सवाल जो थे वो बोर्ड परीक्षा 2017 में, 16 में, 14 में और 13 में आए हुए प्रश्न थे। इसके बाद आगे का एक वीडियो और आएगा, उसमें हम जो है बाकी के और चैप्टर वाइज सारे चलेंगे। 2012 से लेकर के 2020 तक जितने प्रश्न आए हैं, यानी रोज़ाना आपने 7-8-10 प्रश्न होंगे, 10 प्रश्न हो जाएंगे तो लगभग 10-12 वीडियो जो है वो आपको देखने को मिलेंगे, जो बोर्ड एग्जाम में आए हुए सारे प्रश्न हैं। अगर इनको आप ध्यान से अपने हाथ से प्रैक्टिस करके निकाल लोगे ना, तो ये मेरा 100% दावा है कि ज़्यादा तो नहीं कहूँगा लेकिन 80% प्रश्न जो है वो इन्हीं में से आने वाले हैं। भाई हमारा बहुत बड़ा स्टॉक हो जाएगा। 2012 से 2020 तक के जितने भी प्रश्न आए हैं, पूरक परीक्षा में भी आए हैं, है ना। अब हर साल पूरक परीक्षा होती है तो डबल पेपर हो गए ना, एक तो बोर्ड मेन एग्जाम हो गया, एक पूरक परीक्षा हो गई, तो दोनों में एग्जाम आएंगे तो डबल हो गए। यानी हर साल आपको 60% देखने को मिलते हैं। अब 60 मिलेंगे तो लगभग आपको ये 7-8-10 साल हो गए, 7-8 साल हो गए। अब इन 7-8 सालों में लगभग आपको ये मान के चलो 300, 350, 400% मिल जाएंगे, और 400% से हटके कहीं नहीं जाएगा कोई सा भी पर्सन। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। आशा करूँगा आपको ये वीडियो पसंद आया है। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चलिए चैनल का भी सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, और इसके आगे जो घंटे का बटन है इसे ज़रूर प्रेस कर लीजिए, जिससे कि जब भी हमारा कोई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है, अगर आपको कक्षा 10 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट प्रश्नों की वीडियोस जो है, इंपॉर्टेंट प्रश्न के वीडियोस देखने हैं तो ऊपर आए बटन पे उसका लिंक और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उनका लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर आप जा कर के विजिट कर सकते हैं। तो मिलूँगा मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।
बात करूंगा बोर्ड एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्नों की। इसके अलावा आपको रोज़ाना 7 बजे जो है वो मैथ्स की लाइव क्लास देखने को भी मिलती रहती है, जिसमें आप अपनी समस्याओं का हमारे साथ साझा करके उनका समाधान पा सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को शुभ डे।